कंपाउंड्स ऑफ 13th ग्रुप। इसमें एक कंपाउंड है बोरेक्स। बोरेक्स बेसिकली होता है Na2B4O7.10H2। अब ये अकेला एक ऐसा कंपाउंड है, जिसमें जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। बाकी सब जगह पर जितने दिख रहे हैं उतने ही होते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। एक्चुअल में इसकी एग्जिस्टेंस कैसे होती है, ये एग्जिस्ट कैसे करता है? ये एग्जिस्ट करता है Na2B4O5 OH4.8H2। It has 8 water of crystallization। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और स्ट्रक्चर बेस्ड कौन से क्वेश्चन होते हैं? इसमें BOB, ये हो गए। इसमें OH, अब इसमें देखिए फॉर्मल चार्ज जो होता है, फॉर्मल चार्ज आपको पता है बोरान के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज, 4 है, एक ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज, है ना। 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, इसमें जो है 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लिखना मैं भूल गया, 8 H2O हो गए। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की अगर हम बात करें, तो ये बोरान sp3 होगा, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है, 4 सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। ये बोरान sp2 होगा, ये बोरान sp3 होगा, ये बोरान sp2 होगा। बीओबी बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं, 4 ये और एक बीच में, 5 बीओबी बॉन्ड। तो इसके जो स्ट्रक्चर बेस जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? एक तो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ बोरान, sp2 as well as sp3, नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड। अब देखिए कभी कभी बॉब बॉन्ड करके आ जाता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, सोच लो बीओबी बॉन्ड तो नहीं पूछा है। नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड इज इक्वल टू 5। तो ये स्ट्रक्चर बेस आपकी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो पूरा स्ट्रक्चर बेस, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है ये सारा मैंने बता दिया, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो पता चल गया। अब इसमें एक टेस्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। जरा उसको देखते हैं। देखिए बोरेक्स बीट टेस्ट, देखिए होता क्या है कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं, देन फर्स्टली इट स्वेल्स अप एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड, जिसको बीट का नाम देते हैं। यही प्रॉपर्टी फूलने की, गर्म करने पर, यह क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा कंपाउंड गर्म करने पर स्वेल होगा। ये एलम के अंदर भी होता है, जैसे पोटाश एलम ले ले, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, गर्म करने पे फूलेगी, और ज्यादा गर्म करोगे बस्ट कर जाएगी, उसके अंदर SO3 भरी होती है, वो बाहर निकल जाती है ना, छेद हो जाएंगे, पूरा बस्ट कर जाएगी, उसे बर्न्ट एलम नाम देते हैं। बर्न्ट एलम का कंपोजिशन पूछ लिया जाता है, K2O + Al2O3 होता है।
K2O प्लस Al2O3 होता है। तो ये दोनों ही कंपाउंड गर्म करने पर फूलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, एलम बस्ट कर जाती है जिसे बर्न्ट एलम बोला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, Na2B4O7.10H2O, इसको मैंने हीट करा तो इससे 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गए और ये बन गया Na2B4O7 बन गया, और इसको रेड हीट करा टू NaBO2 B2O3 बन जाएगा। और इन दोनों का मिक्सचर ही बीड कहलाता है। दिस इज ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड, इसको हम बीड नाम देते हैं। यही बीड है। बीड का कंपोजिशन आ सकता है, दिस इज द सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड। अब देखिए टेस्ट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम प्लेटिनम वायर पे लेके बीड के साथ हीट करें बंसन फ्लेम में, तो कलर्ड बीड आती है, और उस कलर को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस मेटल का ऑक्साइड है, किस मेटल का ऑक्साइड है। इसी को नाम देते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। फिर क्वेश्चन एक और है कि ये कलर्ड बीड का कंपोजिशन क्या है, तो वो भी बेसिकली मेटाबोरेट होते हैं। फिर दिमाग में आता है इसमें से कौन सी चीज रिएक्ट कर रही होगी, मेटाबोरेट। फिर आंसर गलत है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ B2O3 रिएक्ट करके मेटाबोरेट फॉर्म करता है। जैसे मान लो कॉपर ऑक्साइड होता तो बीड का B2O3 रिएक्ट करता एंड इट फॉर्म कॉपर मेटाबोरेट। दिस इज ब्लू बीड। और अगर मान लो आयरन ऑक्साइड होता तो आयरन ऑक्साइड में FeBO2 का होल ट्वाइस, आयरन मेटाबोरेट। ग्रीन बीड बन गई। लेकिन ये टेस्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है, क्योंकि दो दो कंपाउंड एक से कलर की बीड देते हैं। तो जैसे कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये दोनों ब्लू बीड देंगे। आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, दोनों ग्रीन बीड देंगे। निकेल हो गया, ब्राउन बीड देंगे। तो इस तरीके से ये बोरेक्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, बोरेक्स बीड टेस्ट, और उसका स्ट्रक्चर बेस आपको सारी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 ले रहे हैं। H3BO3, पहले इसको जरा NCERT से भी देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हमें मिल जाए तो हम उसे कर लेंगे। तो आप देखिए इसमें NCERT से जब हम देख रहे हैं तो ये बोरेक्स है, दिस इज द बोरेक्स, राइट। और इसमें हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड व्हाइट क्रिस्टलाइन, और इसमें ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और एल्कलाइन सोल्यूशन देगा हाइड्रोलिसिस पर, क्योंकि NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक एसिड, तो बेसिक सोल्यूशन आएगा। और बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो ये स्वेल करता है, देखिए लिखा हुआ है स्वेल्स अप, और फर्दर हीटिंग पर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो सॉलिडिफाई हो जाता है ग्लास लाइक मटेरियल में, ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड मैंने बोला था। तो ये आपका दोनों का मिक्सचर होता है, और इसमें जब इसको हीट करते हैं बंसन फ्लेम में कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो ब्लू कलर्ड कंपाउंड बन जाता है कॉपर मेटाबोरेट, कोबाल्ट मेटाबोरेट। तो सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बोरेक्स की, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं।
ऑर्थोबोरिक एसिड की तरफ जब हम मूव करते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोपी टच है, तो Na2B4O7 इसको बनाने के लिए हम HCl से और वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो बोरिक एसिड बन जाएगा। और इसको बनाने के लिए और भी काम कर सकते हैं, हम ट्राई हैलाइड ले लेना, BF3 BCl3, किसी की भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो H3BO3 बन जाएगा। BF3 BCl3 वो सब इट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट बोरान कंपाउंड, हैलाइड और हाइड्राइड की। करेक्ट। अब इसको जरा देख लेते हैं कि ये एसिडिक नेचर क्या है और किस तरीके से इसको जरा देखते हैं पहले।